पहला हमारा कौन सा है? आकाश। आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, आवाज क्यों नहीं भाई? अब क्लियर है? सही। अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से हमारी पृथ्वी। जल से हमारी पृथ्वी। पृथ्वी है हमारी। और थोड़ा बाकी का थोड़ा जैसा आवाज आ रहा है, कल बहुत अच्छा था। ये थोड़ा सा सर आज शायद नेटवर्क थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। हाँ नहीं, आवाज तो बहुत दब के आ रही है। हाँ हाँ, तो आज हम क्या करेंगे? देखो, इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। अब हमने इसको देखना कि स्थान कहाँ कहाँ हैं, ये रहते कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट में है पृथ्वी। पृथ्वी का जो स्थान है कहाँ पर है हमारा? कहाँ पर है स्थान पृथ्वी का? पैरों से जानू तक, जानू जांग को बोला गया है, पैरों से जानू तक, पैरों से जानू तक, ये हमारा पृथ्वी का स्थान है। ये हमारा पृथ्वी का स्थान है। पैरों से जानू तक, ये हमारा किसका है? पृथ्वी का है। अब आ गया हमारा जल। जल हो गया हमारा जानू से गुद्दा तक, यानी गुद्दा मार्ग जो है वहाँ तक किसका स्थान है? हमारे जल का स्थान है। किसका है? जल का स्थान हमारा, जानू से गुद्दा तक। अब आ गया हमारा कौन सा? नेक्स्ट कौन सा आ गया? अग्नि। अब अग्नि का जो स्थान है कहाँ पर है हमारा? गुद्दा से, गुद्दा से हृदय तक, हृदय। अब हमने इसको डीप स्टार्ट किया है। पहले क्या था? आंशिक डिवाइडेशन थी भाई, यहाँ पर ये है, ये हमारी अग्नि है, ये वायु है। आप जैसे अग्नि है, अग्नि आपसे पूछेगा अग्नि कहाँ है? आपकी गुद्दा से हृदय तक आपकी क्या है? अग्नि है। अब किसका आ गया? वायु का। अब वायु कहाँ तक है? वायु हृदय से, ये जो हमारी भौं होती है ना, भौं, ये जैसे भौं, यहाँ तक हमारे किसका है? वायु का स्थान है। ये हृदय से और यहाँ तक पूरी हमारा ये वायु का स्थान है। किसका? ये वायु का स्थान है। क्लियर? अब आ गया हमारा आकाश। आकाश जो है ये हमारी भौं है। भौं से ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मंतर यानी कि ब्रह्म बिंदु जो होता है
वहाँ तक होता है इसका, यानी कि भौं से यहाँ पर हमारा जो ब्रह्म का जो स्थान होता है, ब्रह्मंदर बोलेंगे, यहाँ पर हमारा पूरा स्थान, ये हमारा किसका है? आकाश का है। हाँ, अब आ गया हमारा किसका? जैसे हम श्वास लेते हैं, आपको जैसे श्वास स्टार्ट होती है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा एलिमेंट स्टार्ट चल रहा है, कौन सा एलिमेंट शुरू हो गया है। आप जैसे हम सांस लो, आप पूरी सांस लो और उसको छोड़ो और उसको महसूस करो, आपकी कितने उंगल तक सांस आ रही है। सभी करेंगे। अभी देखो सांस लेनी है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 8, ये हमारा 12, ये हमारा 16, ये हमारा 20। आप देखो आपका कितने उंगल तक श्वास आता है। कितने उंगल तक है? आप देखो 4 और 4 8। आप देखो किसका स्थान है? वायु का। आपके अंदर आप कौन सा एलिमेंट चल रहा है? वायु का चला हुआ है। अब आपको आलस्य महसूस हो रहा है, तो आपका वायु का स्थान है ये, कि 4 और 4 8 चला, तो ये वायु चल रही है आपकी। यानी कि आपके अंदर एक एलिमेंट हमेशा प्रधान होता है। आप कौन सा प्रधान हुआ? तुम्हारा वायु का। अब वायु चल रही है ना तुम्हारा, तो वायु का जो स्थान है वो हमारा, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। आकाश 4 उंगल, 4 उंगल, वायु 8 उंगल, अग्नि 12 उंगल, जल 16 उंगल और पृथ्वी 20 उंगल। ये तत्व का एलिमेंट का जिसको ज्ञान होगा, तो आप अपनी पेशेंट की डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हो और स्वयं को भी डिजीज़ को ठीक कर सकते हो। आपका एक वेग बढ़ गया तो आपने क्या करना? अब वायु बढ़ गई है, अब वायु बढ़ी है तो आपने क्या करना? अब कल भी बताया था हमने, वायु बढ़ गई तो अब क्या करना है आपने? आवाज कम आ रही है आपकी बॉडी में अभी देखो वायु बढ़ गई है, ये वायु बढ़ी है। अब वायु को खत्म करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सर अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। अब और किसने चेक किया अपना? और भी किसी ने चेक किया है? सर हमने भी किया है, 8 ही है। तुम्हारा भी 8 है, किसी का 12 नहीं चला? सर फैन के नीचे बैठे हैं ना, इसलिए नहीं, इसको फैन से देखो, फैन को दूर हटाओ 1 मिनट के, क्योंकि यदि आपको आज ही समझ में आ गया तो पूरी लाइफ के अंदर आप भूल नहीं सकते कभी भी। सर मेरा 12 है, फैन बंद करके। बिल्कुल 12 है, तो आपकी में कौन सी आ गई? अग्नि। क्या चल रही है अब आपका एलिमेंट में? अग्नि है। अब आंख बंद करो, श्रवणा आंख बंद करो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा सा। नहीं, पूरी फोकस करो, आपको रेड कलर दिखाई देगा। ओके सर, फैन के नीचे से हटके करें। देखो आंख बंद करके,
नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अग्नि आपका फिर जो स्वर है, अब जो है तत्व आपका चेंज हुआ है, यानी कि स्वर आपका अब सूर्य से या चंद्रमा से सूर्य में आया है। आपका जो है तत्व जो एलिमेंट है आपका, इसमें स्वर चेंज हुआ है। आप बिल्कुल गहराई से आप देखो, और जिसका 8 आया था वो भी आंख बंद करके देखो क्या कलर दिखाई दे रहा है आपको। सर कलर तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? सर कोई कलर नहीं आ रहा। चलो, लाइट भी बंद करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, देखो लाइट का अभी ये बहुत ही डीप विषय है। अब जैसे आप कोई आपके पास वो है, मतलब सर कोई कागज वगैरह है? हाँ जी। आप उसको ना श्वास खींच के और वहाँ पर उसको वायु को फेंको कागज पर। ओके सर, ठीक। अब देखना उस पे जिसका अग्नि आया है त्रिकोण बनेगा, और जिसका जल आया था अर्धचंद्राकार बनेगा वहाँ पर। सर समझ में नहीं है, दोबारा बताएंगे? आप देखो वहाँ पर क्या चीज़ बनी है। पेपर में? हाँ, पेपर के ऊपर। अरे सर आप अपना करके दिखाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि पेपर पे कैसे क्या बनेगा। पेपर तो बस हिल रहा है बस। नहीं नहीं, सर आपकी बात तो समझ गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहे। देखो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ये सारे, जैसे आप स्लेट होती है ब्लैक होती है, तो उस पर भी आप कर करके देख सकते हो आप। प्रेशर से हाँ, ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे आपको। आंख बंद किया तो तुरंत मालूम हो जाता है। ये का मतलब आप डेली मेडिटेशन नहीं करते, श्रवणा ओके सर। करते हो? नहीं हाँ, तो डेली मेडिटेशन जो करता है एक तुरंत उसको कलर आ जाता है। सर, हमें अग्नि सी दिख रही है, जैसे लाइट सी। तो अग्नि लाइट दिखी है तो समझ ले आपका अग्नि तत्व प्रधान है आपकी बॉडी के अंदर। और वायु का होता है ग्रीन, किसका सर? वायु का होगा ग्रीन, और जल का कैसा होगा? सफेद। सफेद। सफ़ेद तो होगा, परंतु उसमें कलर जो है डिवाइडेशन होते रहते हैं, यानी कि कलर थोड़ा सा चेंज रहता है उसके अंदर, सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देगा। और आकाश का नीला। बदरंगा, बदरंगा, बदरंगा कौन सा होता है? बदरंगा कोई भी कलर उसके अंदर आपको दिखाई देगा नीले के बाद, उसको बदरंगा बोल दिया। सर मेडिटेशन करते हुए अगर हमें जैसे वाइट कलर का स्पॉट बार बार ऐसे चमकता हुआ नजर आता है, वाइट का जैसे कभी कभी तेज हो रहा है और कभी कम हो रहा है, जैसे तारे होते हैं जैसे ट्विंकल करते हैं वैसे, वो आपका वो जो है ना, जैसे आपने बोला कि मेरे को ट्विंकल जैसे तारे वगैरह जैसे दिखाई देते हैं, तो आपके अंदर जो जल की जो मात्रा है वो अधिक बनती है, उस समय जल ज़्यादा होता है आपका। और यदि आकाश होता तो तुम्हें नीला दिखाई देता, और फिर उसमें कलर चेंजिंग मिलते हैं। आप जैसे हम कलरों की बात की तो हमें जैसे आकाश का कैसा हमारा नीला है, वायु का कैसा हमारा हरा है, अग्नि का कैसा हमारा लाल है, जल का कैसा हमारा सफ़ेद है,
और अर्थ का हमारा कैसा है, पृथ्वी का हमारा पीला कलर है। पीला। अब देखो पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसके पहले स्वर को देखते हैं, यानी कि वो कौन सा स्वर चल रहा है, उनका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। अब हमारे पास पेशेंट बैठा तो हम तुरंत जैसे आपने हाथ लगाया, अपना एलिमेंट हमने जान लिया, या फिर आंख बंद कर ली तो हमने अपने तत्व को जान लिया। अब पेशेंट का जो एलिमेंट क्या चल रहा है उस समय, यदि आपका एलिमेंट और पेशेंट का एलिमेंट एक जैसा चल रहा है तो डायग्नोज आपका सटीक होगा, और पेशेंट का स्वर एक जैसा चल रहा है और आपका भी एक जैसा है तो आपका डायग्नोस्टिक होगा। और यदि आपका डिफरेंस चल रहा है तो आपकी बातों को काटना शुरू कर देता है पेशेंट, या फिर आप पेशेंट से ही इस तरीके की बातें स्टार्ट कर देते हो। तो इससे क्या है, अभी हम आए यहाँ पर, जैसे कोई भी पेशेंट है हमारे पास, अब हमारे पास कोमे वाला पेशेंट हमारे पास आ गया या बेहोश हो गया, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके एलिमेंट को जानना है। अब वो सांस लेता है, बहुत तेजी के साथ सांस लेता है, तो वो 20 उंगल तक यहाँ पर अर्थ तक वो अपनी सांस फुकार मारता, बहुत तेज। समझ लेना ये पेशेंट बचना बहुत नामुमकिन है, ये पेशेंट नहीं बचेगा। अब ये 20 उंगल जैसे उसका सांस चला, धीरे धीरे 16 उंगल जाएगा, 12 उंगल जाएगा, 8 उंगल जाएगा, फिर 4 उंगल जाएगा, फिर सीधा हमारी नासिका यहाँ पर जैसे भो है, भो से सीधा हमारा ब्रह्म जो होता है हमारा ब्रह्मदर, तो वहाँ पर एक केंद्र के ऊपर वो श्वास यहाँ पर ठहरता है। यानी कि 2.5-3 घंटे तक हमारा श्वास कहाँ पर होता है, ब्रह्मंतर के अंदर यहाँ पर हमारा श्वास ठहर जाता है, परंतु हमारी जो नाड़ी वगैरह सब हमारी छूट जाती। तो 2.5 घंटे तक पेशेंट क्या होता है हमारा, एक किस्म से जीवित रहता हो। अब किसी का श्वास 4 उंगल चल रहा है, अब 4 उंगल चल रहा है तो समझ ले क्या दिक्कत आ गई आपको, क्या दिक्कत आएगी। सर आकार से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ना। अब हमारी जितनी भी है जो यहाँ से लेकर और ब्रह्म, हाँ, तो वहाँ पर देखो कितना हमारा एक ही सिर्फ 1 उंगल है। अब 1 उंगल से हमारा 4 उंगल जैसे बाहर निकला है। अब 4 उंगल जो निकला तो क्या एलिमेंट आ गया हमारा, आकाश आ गया। 8वां आ गया हमारा अग्नि, वायु आ गई, वायु, और फिर से अग्नि, और अग्नि से जल, जल से फिर हम क्या होता है हमारा, बहुत धीरे 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 हम फिर न्यूट्रल होते हैं। यदि हमने भोजन कर लिया तो हमें कौन सा स्वर चलाना चाहिए, सूर्य स्वर चलाना चाहिए, अग्नि का। अब आपने चंद्र स्वर के अंदर भोजन किया है तो आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका क्या होगा, पुअर होगा। अब आपने अग्नि स्वर के अंदर यदि भोजन किया है तो हमारा भोजन बहुत स्पीडली क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। अब इसके लिए भी बहुत ही बड़ी होती है कि आदमी क्या करेगा, अपने स्वर को चेंज करेगा। आप जैसे हमारे 2 यान हैं, यान यानी कि एक हमारा दक्षिणायन है, एक हमारा उत्तरायण है। और देखो जैसा बाहर है वैसा ही हमारे अंदर है। और हम कहते हैं तो हम तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही चलते हैं जी, हम प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध नहीं होते। आप जैसे बसंत का महीना होता है, बसंत के बाद हमारा कौन सा होता है, बसंत के बाद ग्रीष्म, और ग्रीष्म से के बाद वर्षा, यानी कि 3 जो है ऋतु होती है। अब हमारा जो है
सूर्य कहाँ पर है? उत्तरायण में होगा, दक्षिणायन में होगा? सर अभी दक्षिणायन में है। हाँ, दक्षिणायन में है। दक्षिणायन में है ना। अब वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु 3 महीने हमारा किस में गया? ये दक्षिणायन में। आप जैसे स्वर को जानना हमें, अब हमारा कौन सा स्वर चलना चाहिए? जो प्रथम जो पैर होगा, जो प्रथम जो पैर होगा उसमें कौन सा चलेगा हमारा? बसंत के में सुबह के टाइम सूर्य स्वर चलना चाहिए। लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे बसंत का जो पहला महीना है सुबह के टाइम जिसका स्वर कौन सा? सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब फिर आता हमारा कौन सा महीना? ग्रीष्म का। अब दोपहर में हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब आ गया हमारा वर्षा का। वर्षा का हमारा सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य स्वर चलना चाहिए वर्षा ऋतु में। यदि आपके स्वर इस तरीके से ठीक चल रहे तो आपको कोई रोग नहीं है। यदि आप 1 साल तक 365 दिन तक यदि आप स्वर पर ही अपना वर्क करो, जिस टाइम में आपका सूर्य चलना है जैसे हमने बताया है, तो आप अपना सूर्य चलाओ, आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। अब चलते हम किसके ऊपर? अब हमारी चली गई अपने दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ। अब उत्तरायण में कौन कौन सी ऋतु हमारी? शरद, शरद, हाँ, हेमंत और शिशिर। 3 है ना? शिशिर कौन कौन सी है? सर शरद, शिशिर और हेमंत। पहले आएगा शरद, आएगा फिर हेमंत आएगी, फिर शिशिर आएगी। ये 3 उसमें डिवाइड होती है। अब इसमें इस ऋतु में कौन सा स्वर चलना चाहिए? अब चंद्रमा, चंद्र स्वर चलना चाहिए। पहले कौन सा चलेगा? शरद में प्रथम पैर सुबह के टाइम चंद्रमा चलना चाहिए। अब आगे हमारी कौन सी? हेमंत। अब इसके मध्यकाल के अंदर चलना चाहिए दोपहर में। अब आगे हमारी कौन सी? कौन सी रहेगी? अब शिशिर रहेगी। अब शिशिर में कब चलेगी? ये हमारी सूर्यास्त के बाद। आप देखो कितना बड़ा इसके अंदर लॉजिक फंसा हुआ है। सिर्फ 5 तत्वों का ये। आप देखो 5 तत्वों के एलिमेंट्स के हम सारी चीज़ जान चुके हैं। यदि आप इन तत्वों को जान गए तो प्लांट को आसानी से जान जाओगे आप देखो सूर्य का है, चंद्रमा का है। आप जैसे सुबह के टाइम जिसके अंदर आपने अग्नि तत्व प्रधानता वाला प्लांट लेना है तो आप कब लोगे उसको? अब सर एक बार दोबारा पूछना। यदि आपकी अग्नि तत्व चल रहा है, प्रधान चल रहा है सुबह के टाइम, आप कब चल रहा हो? आपका कौन सी ऋतु है? बसंत और दक्षिणायन। बसंत, बसंत है। आप बसंत के अंदर कोई भी प्लांट है, आपने उस समय यदि अग्नि वाला लोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? क्या रिएक्ट होगा? सर अग्नि बढ़ेगी। हाँ, अग्नि बढ़ेगी सर। अग्नि बढ़ जाएगी। आप देखो अग्नि वाला पदार्थ के साथ हमने क्या करना है? अब कौन सा प्लांट लेना है? समता सिर का। ना ठंडी हो ना गर्म तासीर हो। सारे हम इस तरीके से हम प्लांटों का एक सम तासीर के अकॉर्डिंग हमने अपना लेना है और दूसरा उसी तरीके से हमें भोजन भी करना है। अब आगे देखो कितनी बड़ी इस पर हम कितनी साइंस इसके अंदर छुपी हुई है। अब किसी को पैरों में दर्द है, अब यहाँ आते हैं जी, पैरों में दर्द है तो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर कम होया? हाँ, कौन सा? पृथ्वी। अर्थ एलिमेंट। हाँ, अर्थ एलिमेंट। अब मेरे को ये बताओ कि जैसे अर्थ एलिमेंट आ गया तो
तो अर्थ एलिमेंट के अंदर यदि मेरे पैरों में दर्द हुआ है, तो पैर के अंदर दर्द हुआ, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मेरे पास प्रॉपर नहीं पहुंच रहा? सर वायु। वायु और अग्नि, अग्नि। दो एलिमेंट नहीं पहुंच रहे। यदि मैं वायु और अग्नि किसके अंदर है, कौन से रस के अंदर है? एक मिनट सर, शायद नहीं। याद नहीं रखते हैं? हाँ, कसा है, कसा है, कौन सी है उसके रस के अंदर है? कसा है, कटु, कटु, कटु में सर, कटु। वायु और अग्नि। वायु और अग्नि सर कट्टू में, कट्टू कटु, कटु। कटु में। अब हमें इस पेशेंट को कौन सा रस देना है? कटु, कटु। कटु देना है। कौन सा रस देंगे हम? कटु देंगे जी। अब आगे जी जल के ऊपर, इसका स्थान हमारा जांघ से गुद्दा तक है। अब यहाँ पर क्या है? इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी। आप बताओ कौन सा एलिमेंट इसको दोगे आप? सर दोबारा पूछना। अब वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी यानी कि सूजन होगी, तो आप कौन सा एलिमेंट दोगे आप? सर कहाँ पे? अग्नि तत्व सर। जानू से गुद्दा, गुद्दा मार के बीच में वहाँ पर हमारी सूजन होगी वहाँ पर, तो आप यहाँ पर कौन सा एलिमेंट दोगे इनमें से? सर अग्नि तत्व सर। हाँ, अग्नि, अग्नि और वायु दे देंगे। वहाँ से क्या होगा? वो जल का क्या होगा? निष्कर्ष। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा हो गया। अब यहाँ पर क्या है? जल है, और जल को क्या करना है? यदि हमने बोल दिया वायु और अग्नि दे दी, यदि आप यहाँ पर देखो इसकी कैसी तासीर है, ठंडी होगी। अब इसके अंदर क्या हुआ? यदि हमने यहाँ पर वायु का वेग बढ़ा दिया तो क्या होगा? सूजन आदि हो जाएगी, बॉडी में और बढ़ जाएगी। और यदि यहाँ पर अग्नि ज़्यादा दे दी तो वो पानी सूख जाएगा। पानी तो सूखेगा। अब अग्नि वहाँ पर इन्फ्लामेशन जल है, तो अग्नि इसमें क्या होगा? यदि उसको हम ज़्यादा देते हैं तो फिर क्या होगा यहाँ पर? सर फिर भी वायु बढ़ जाएगी। हाँ, अब एलिमेंट हमने कौन सा लेना पड़ेगा? और आकाश। यदि आपके पास नेटवर्क कनेक्शन है, वहाँ पर जैसे गुद्दा हमारा मार्ग है और जांघ है, वहाँ पर सूजन आ गई। अब हमें एलिमेंट आकाश है, वायु अग्नि है, और नीचे हमारी अर्थ भी है। अब यहाँ पर यदि हम अग्नि को बढ़ा दें तो क्या होगा? सर सूजन कम हो जाएंगे सर। राइट, जल सूख जाएंगे, सूजन कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किसकी, यदि हम कहीं भी सूजन होती है तो सबसे पहला किस पे अटैक होता? हमारी सेल के ऊपर। तो हमने ठाका आकाश एलिमेंट को भी इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब कौन कौन गए हमारे? अग्नि गई वहाँ पर, वायु गई और आकाश गया। अब चलते हैं जी अग्नि की तरफ। अब गुद्दा मार्ग से हृदय तक अग्नि रहती है जी। अब वहाँ पर हमें एसिडिटी हो जाती है, जलन बहुत ज़्यादा होगी, तो आप कौन सा एलिमेंट दोगे? जल सर, फिर तो जल देना पड़ेगा। हाँ, जल, जल और पृथ्वी। पृथ्वी नहीं देगी, नहीं पृथ्वी नहीं। अब वहाँ पर जल और आकाश। आप देखो, यदि हम वहाँ क्या करना, हमने दो भाग किसके लेने? अब जल के, और एक भाग हमने किसका लेना है? वायु का।
अब जाकर हमारी अग्नि क्या हो जाएगी, वहाँ शांत हो जाएगी। यदि हमने जल ही डाल दिया तो क्या होगा, हाँ बनेगा, और ज़्यादा ऊपर चले जाए, उफान मार देगी एकदम अग्नि। हमने अग्नि को भी नहीं बुझने दिया और धीरे धीरे उसको ठंडा कर दिया। अब आते हैं जी, वायु का हमारा हृदय से भौतिक स्थान है। अब हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो गया है, दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द हो गया, यहाँ पर छाती में दर्द हो रहा है। अब कौन सा एलिमेंट इसके अंदर हो गया, चलिए वायु की वजह से बढ़ गया ना इनको, हाँ हाँ, वायु होने से हुआ ना ये। वायु, मेरे अंदर वायु बढ़ गई हो, दर्द हो गया बहुत ज़्यादा तो वायु बढ़ी है। तो आप कौन सा एलिमेंट का प्रयोग करोगे, जल और अग्नि, हाँ सर अग्नि और आकाश। अग्नि का देंगे, अग्नि और सर अग्नि को बढ़ाएंगे, है ना? सर अग्नि और आकाश देंगे सर। बिल्कुल, अग्नि और आकाश। अब देखो, आकाश जो तत्व हो ऊपर की तरफ है, हमने आकाश को क्या करना, वहाँ पर ऊपर की तरफ ना बढ़े वहीं रोक देना है। और फिर क्या दिया हमने, अग्नि। अग्नि क्या करेगी, अब वायु का डायरेक्शन चेंज कर देगी, वायु की डायरेक्शन चेंज करेगी। अब अग्नि भी कितनी स्लो देनी है, ये नहीं कि एकदम आपने बहुत ज़्यादा तेज़ अग्नि दे दी तो हमारे सीधे किस में चली जाती है, मस्तिष्क में चली जाती है ओवर में। वो वायु गर्म होकर सारी मस्तिष्क में जमा हो जाती है। तो हमें वायु भी क्या दें, बहुत स्लो उसके साथ रिएक्ट करना है। अब आ गया जी आकाश। ये बहुत से ब्रह्म तर्क के अंदर हमारा जो होता है, यहाँ पर सिर्फ एक उंगल का ही खेल है यहाँ पर। अब यहाँ पर आकाश जो है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, माना कि हमें चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जल और आकाश रखे। सर यहाँ पे वायु बढ़ने से जब भी हमें वर्टिगो आएगा तो हमने बताई थी वायु तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई, बहुत ज़्यादा हो गई है। ये अब उस वायु को नीचे उतारना है। सर जल नहीं, अच्छा भी सर। नहीं, अब अग्नि को सर बढ़ाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर किसका आ गया, दो पार्ट किसके देंगे हम, अग्नि के देंगे। एक पार्ट किसका देंगे, वायु का देंगे, और एक पार्ट किसका देंगे हम, जल का देंगे। अब वह हमारा धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब कितने तत्व गए वहाँ पर हमारे, 1 2 3 तत्वों ने ही पूरे आकाश को धीरे धीरे शांत कर लिया। सर वायु क्यों देंगे, वायु तो पहले से ही सर। देखो वायु किसके साथ, जब तक हम इनको गमन नहीं कर सकती, वायु ना तो अग्नि को ऊपर ले जा सकती, ना जल को लेकर जाएगी। वायु देखो, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं, ये देखो वहाँ वायु से टकराएगी, परंतु उसके अंदर क्या होगी, अग्नि और जल भी होगा। अब क्या करेगी, वहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर देगी बस। अब वहाँ डायरेक्शन किसकी, यहाँ से सीधी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, कहाँ पर, हमारे अर्थ की तरफ आ जाएगी। अब ये हमें बिल्कुल, वायु देने से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, वायु से वायु जैसे टकराएगी तो उसका क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन पाथ होता है उसकी, वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा हमारा। जैसे इधर से जा रही कोई तो ऐसे टकराई तो उसमें क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। और चेंज भी किसकी, नीचे की तरफ, क्योंकि वायु, अग्नि और जल, ये इसकी देखो यहाँ पर हमने कल बताया था, वायु नेगेटिव भी हो जाती है ना, अग्नि नेगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी हो जाती है। सिर्फ खेल किसका है, हमारा अग्नि का है। अब वायु के हमने सारे रोग आपको कल इसमें हमारा वायु का ही रहेगा, तो वायु के जितने भी रोग हैं वो सारे वायु के ही रोग लिखवाएंगे कल।
और सभी को काउंटिंग होनी चाहिए कि ये आप फिर तुरंत पकड़ना शुरू कर दोगे, हाँ जी ये तो बात पर करती है, इसको ये रोग हुआ है, अब ये मेडिसिन इसको सिलेक्शन कर दीजिए, इसको हमने रस वाली मेडिसिन देनी है, बस। क्लियर? जैसे सर आपने बताया था जल में हम सिक्का डालते तो वो नीचे जाता है, वही वाला वायु ऐड कर दी ना सर, उससे नीचे आ गया ना? हाँ उससे नीचे आ गया। ये सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कैसे पहचाने में सर चल रहा है सर? है जी, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर कैसे मालूम चलेगी चल रहा है कि नहीं चल रहा है सांस से? देखो हमारा राइट जो होता है ये सूर्य होता है जी, लेफ्ट हमारा चंद्र स्वर होता है। यदि हम पेशेंट आता है और यदि हम एक्यूरेसी जानते हैं सूर्य और चंद्रमा स्वर की एलिमेंट को जानते हैं तो हम तुरंत ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को अग्नि से दिक्कत है, जल से दिक्कत है, वायु से दिक्कत है। और एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पर, हमने सीधा प्लांट को ही डायरेक्ट हीट करके और अपना जैसे हमारा ये ड्यू 20 होता है, जैसे मैं ब्रह्मंतर जो ब्रह्मा का जैसे इसमें स्थान है यहाँ पर हमने क्या किया, सीधी नीडल लगा दी एक्यूपेंचर की और इस नीडल को हमने कनेक्ट कर दिया प्लांट से। अब प्लांट की जो ऊपर से वो हमारा जैसे हमने बढ़ाया हुआ यहाँ पर एक सिस्टम, उसको हमने जोड़ दिया सूर्य से। अब एक हमारा होता है अर्थिंग का, उसको हमने अर्थिंग पर लगा दिया, यानी कि हमने कितने तारों का प्रयोग किया, 3 का। अब हम पेशेंट को बोला कि आप बिल्कुल ये देखो कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर आपको दिखाई दे रहा है। यदि वो बोलता है जी मेरे को हरा, तो समझ ले इसकी वायु में विकार आ चुका है। वो बोलता है जी नीला, तो इसकी सेल के अंदर दिक्कत है। अब वो बोलता है जी मेरे को तो पीला दिखाई दिया है, तो समझ ले उसके धातु यानी कि पैरों में दिक्कत आ रही है। आप जैसे अर्थ की उसमें आ गई तो ऊपर से क्या करेंगे, हम उससे पूछते रहेंगे कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा। फिर धीरे धीरे हमारी प्रकृति के साथ वो अटैच हो गया पेशेंट, तो शोरूम बताएगा जी हमें नीला दिखाई दिया, अब कैसा, हरा दिखाई दे रहा है जी, अब लाल दिखाई दे रहा है, अब हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है, अब हमें येलो दिखाई दिया है। तो उस समय ले उसके 5 एलिमेंट उसके बैलेंस हो गए। हमने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट एक से नहीं, कम से कम 50 पेशेंटों पर हमने किया हुआ है। ये आपने यहाँ पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है। है जी, पेशेंट का सही नहीं बता पाए तो, एक्यूरेसी सही नहीं कर पाए तो? बिल्कुल एक्यूरेसी बताएगा, एक भी झूठ नहीं बोल सकता हो। शुरू में अलग कलर बताता है और 15 मिनट के बाद अलग कलर बताता है। परंतु इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आप जिस जगह पर ये करते हो तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़रूर प्रवेश होती है वहाँ। इस चीज़ के लिए जैसे एक हमारा प्लांट है जैसे निर्गुंडी का, तो निर्गुंडी का जो प्लांट होता है ये सारी नेगेटिव जो एनर्जी निकलती है तो वहीं से वो बैलेंस बना देता है। तो वहाँ जहाँ स्थान हो वहाँ निर्गुंडी का प्लांट जरूर लगाए। अब आओगे मेरे पास, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। सर अगर किसी को आँख बंद करने पे एक येलो ही लाइट दिखे, जैसे जोत दिखती है या कुछ भी सब येलो, तो उसका वो पृथ्वी का तो बिगड़ा हुआ है, सही है? देखो उसके अंदर क्या हुआ, उसके 500 एलिमेंटों में दिक्कत है, परंतु उसका जो है उस टाइम में वो अर्थ जो एलिमेंट है उसकी बॉडी में प्रधान है। अब उसको धातु रोग भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, हाँ न, उसको न्यूरेल्जिया भी हो सकता है, वो पेशेंट को आर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो ये सारी इसके अंदर ये डिजीज हो सकती है। सर पल्पिटेशन हाई हो तो फिर उसका मतलब वही हार्ट की प्रॉब्लम है? आप देखो वही चले जाओ, वहाँ पर क्या बढ़ गई है, वहाँ पर वायु बढ़ गई। आपको वायु को शांत कर दे, पल्पिटेशन आपकी ठीक हो जाएंगी। सर कैसे करेगा, दवाई ना हो तो अजवाइन वगैरह? हाँ
बाकी अभी मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। हम कोई भी डिजीज़ लेते हैं सिर्फ हम इससे ही ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये क्लियर है ना? यस। आपको कोई भी डिजीज़ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोई भी बताइए आप। सर पैरों में सूजन कैसे? ये तो नॉर्मल इसी है। हम एक सिस्ट को लेते हैं जी। ये सिस्ट है जी। आपको कहीं भी सिस्ट होगी, गांठ होगी है। अब हमें अब पूरा एलिमेंट के ऊपर वर्क करना है जी। किसे? एलिमेंट के ऊपर। अब ये सिस्ट है जी सॉलिड, और सॉलिड सिस्ट है। अब इसको हम यहाँ पर क्या देंगे? स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट प्रदान करेंगे यहाँ पर? अब सिस्ट है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ड्राई, यानी कि ड्राई है। तो हम क्या देंगे यहाँ पर? पहले इसको वेट करेंगे। क्या करेंगे? वेट। वेट हो गया तो क्या देंगे यहाँ पर? जल देंगे। अब ये क्या होगी? ये मुलायम होगी। अब क्या करना है इसका जी? यहाँ से मुलायम होगी, अब इसको एक्सीट करना है, यानी कि मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए हमें किन किन एलिमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी? अग्नि। शाबाश, अग्नि देंगे। शाबाश। और वायु में देंगे। वायु भी। शाबाश। और शाबाश, ये भी बहुत अच्छी है। हमने पहले जल को बढ़ाया यहाँ पर। जल ने क्या किया? इस सिस्ट को क्या कर दिया? मुलायम कर दिया। अब अग्नि कितनी देनी है, वायु कितनी देनी है? अग्नि के 2 पार्ट्स देंगे। हाँ? और वायु का एक। अग्नि 2 पार्ट्स देंगे सर। ये देखो हमने यीन का प्रयोग करा है जी। ये 4 एलिमेंट हमने इसके अंदर प्रयोग किए। अब जल क्या करता है? ड्रेनअप का काम करेगा, एक्सक्रीशन। तो यहाँ इसको हमने बढ़ाना है। यहाँ 3 पार्ट कर दिया हमने जल की, क्यों? इसने मुलायम भी रखना है और ड्रेन भी करना है, बाहर भी। यानी कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क करेगा यहाँ से, यानी कि विजेतीय पदार्थों को बाहर ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अब आगे जी अग्नि और वायु। अब अग्नि वायु क्या करेगी? इसको क्या करेगी? इसको ये मेल्ट करना शुरू कर देगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की इसको धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर दिया। अब आकाश जो है वो नई सेल को जनरेट करेगा। अब नई सेल कौन करेगा? आकाश जनरेट करेगा। और साथ में अग्नि और वायु इसको क्या करेगी? धीरे धीरे मेल्ट करेगी और जल इसको निकालेगा। अब अग्नि के कितने होने चाहिए यहाँ पर? 2 पार्ट। और वायु का कितना होना चाहिए? 1 पार्ट। और आकाश का 1 पार्ट। अब देखो अग्नि और जल का सबसे ज़्यादा वर्क है, और वायु का क्या है? वहाँ पर जितना भी विजेतीय पदार्थ हुआ तो उसको ड्रेन करवाना है। किसके साथ? लगकर जल के साथ एक्सक्रीशन करना है। अब हमारी क्या होगी? है मेल्ट हो गए, और जहाँ पर जो टिश्यू था, यानी कि इक्वाइमस एपिथेल टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, यानी कि कोई भी टिश्यू था, हमने उस टिश्यू रेमेडीज दी, उस सेल को जनरेट करा और वहाँ से वो उसको मेल्ट करके बाहर निकाल दिया। अब आपने ये देखना है कि अग्नि का जो एलिमेंट है, जल का जो एलिमेंट है, किस किस के अंदर है। अब जैसे जल का किसके अंदर है? जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर जो वर्क करता हो,
अब एक्सक्रीटरी सिस्टम पर कौन कौन से वर्क करती है हमारी, जैसे पुनर्नवा है, गोखरू है, पत्थर चूर है, पत्थर चट्टा है, बरून छाल है ना। तो किस प्रकार ये हमारे कौन से, ये जल के एक्सक्रीशन का। अब आगे जी अग्नि पे, अग्नि वाले कौन से हैं, काली मिर्च है। आप और बताओ, अदरक है, लौंग है, जावित्री है, जायफल है, ये सारे किसके हैं, अग्नि के हैं। अब आगे जी वायु के, अब वायु के कौन कौन से हैं, अब आगे वायु के, हाँ वायु 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 के हाँ हाँ बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ वायु के। सर कपूर है। ओ कसाई, वो तो सैल पर काम करेंगे, आकाश का हो तो। बसर कंडाई। कटु। अब हमें लेना है जी वर्ल्ड प्यूरीफायर। वर्ल्ड प्यूरीफायर में जैसे हमारा आ गया नीम, हाँ हाँ, जो तीखे हैं, तीखे तीखे तीखे, वो कसाय है सर, तीखे 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 में जैसे नीम है, सर अरबी, बबूल, अर्जुन, जामुन, पान, नहीं नहीं, चरायता और कालमेघ और बताओ बकान, जिसको महानीम बोलते हैं, और हल्दी, वर्ल्ड प्यूरीफायर है हमारी। दारू हल्दी नहीं, वैसे हल्दी, फिर छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू। वो तो हमारे वाटर का एक्सक्रीशन हो गया। आप जितने भी वर्ल्ड प्यूरीफायर हैं तो सभी किस पे आ जाएंगे, हमारे किस पे वर्क करेंगे, वो वहाँ पर जितना भी बीजीतीय जो पदार्थ था उसको शोषण करके न्यू सेल जनरेट करेगा। अब आकाश, अब आकाश में कौन सा रस देना है आपने, अब कसाई, कसाई देना है। तो कसाई में कौन कौन से आ गया हमारा, खैर आ गया, और कौन सा आ गया हमारा, कीकर आ गई, कसाई है वो भी, जामुन आ गई, कसाई है वो, हाँ। आंवला आएगा सर? आंवला तो एंटीऑक्सीडेंट है, आंवले को आप प्रयोग कर सकते हो। बहेड़ा जैसे इसमें हमारा पित्त का उसमें आ गया ये, तो बहेड़े में किसका आ जाएगा हमारा, तो अग्नि जो होगी, तो अग्नि का जो करेगा ये हमारा बहेड़ा वर्क करेगा। और आंवला किससे काम करेगा, कसाई रस पाएगी, ये सेल को जनरेट करने में सहायक होगा। तो हम हार्ड बहेड़ा आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर लहसुन भी आएगा? लहसुन हमारे जैसे इसमें आ गया हमारा, हाँ लहसुन दे सकते हैं इसमें हम। सर लहसुन आकाश में आएगा? नहीं नहीं, कसाई होता है आकाश, आकाश हमेशा कसाई होता है, याद रखना इसको। कसाई के अंदर आकाश होता है। और सर वायु के अंदर? वायु में हमारा कटु रस होता है। और जल में हमारा कौन सी आगे, मधुर, मधुर भी और लवणीय भी, ये सारे किस्म आ गए हमारे जल में। जल में कौन सी? सर लवणीय क्या होता है, टेस्ट? लवणीय हमने बताया था ना, जो नमकीन, नमकीन। अग्नि में क्या आएगा, खट्टा। अब
अग्नि का हमने क्या बताया था अभी? काली मिर्च ना हाँ, फिर तीखा तीखा कटु, यहाँ कटु बोलेंगे, वहाँ पर तिक्त बोलेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम अपने रसों को बाइंड अप करके हम कोई भी ट्रीटमेंट बना कर दे सकते हैं पेशेंट को। और ये किसके अकॉर्डिंग दे सकते हो आप? प्रकृति के अनुसार। सर पृथ्वी का नहीं बताया, पृथ्वी का भी बताओ। अब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा है? सबसे बड़ा रस कसाय का है। सर आकाश में भी कसाय और पृथ्वी में भी कसाय। हाँ, दोनों ही जनरेट करती है, ये डीजनरेट करती है और वो जनरेट करता है। बस ये जो कसाय रस है, खट्टा किस में जाएगा? खट्टा हमारा किसके अंदर आएगा? अब जल के अंदर आएगा। मीठा खट्टा नमकीन जल के अंदर। हाँ, अभी देखो नमकीन है, नमकीन हमने किससे लिया था? हमने कल भी बात की थी नमकीन की, तो नमकीन किससे लिया? सर कप का लोगों दिया था, कफ वाले को दिया था हमने। अब कफ वाले को दिक्कत क्या थी? सर वो सुस्त थे, उन्हें वायु कम थी। हाँ, तो उसमें वायु को हमने उसको बढ़ा दिया। अब देखो, हमने सबसे पहले तो एलिमेंट को जाना, एलिमेंट के बाद हमने आज थोड़ा थोड़ा तत्वों के विषय में थोड़ा और डीप गए हैं। अब हमारी क्लास रहेगी कि हम जैसे मुंह का जो टेस्ट होता है, हम उस टेस्ट को पता करके ये भी लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रधान है, सिर्फ मुंह से ही। ओके, अब अगली, हाँ, कल की ये क्लास होगी, क्योंकि इसको आप पक्का करते रहना, इसको बिल्कुल भी कच्चा मत छोड़ना। जितना भी करवाया है अभी हम प्रकृति पूरी होगी हमारी। अब सिर्फ प्रकृति एलिमेंट हैं, एलिमेंट के बाद अब हम डायग्नोज के ऊपर जाएंगे कि मुंह के स्वाद कैसा है और इसके अंदर कौन सा तत्व अधिक है। बस अब वहाँ से हम पकड़ेंगे और उसको वही एलिमेंट उसको क्या दे देंगे, उसको कम कर देंगे, बाकी को बैलेंस कर देंगे। तो 500 एलिमेंट बैलेंस, आपकी बॉडी ओके, ठीक है। जैसे डायबिटीज ठीक कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, कल जो होगा बड़ा विशेष इसमें चैप्टर होगा हमारा, जो कि टेस्ट का है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अब जैसे मुंह का स्वाद मीठा है, अब मीठा किसका है? रस।